कभी सोचा है पास से गुजरती एम्बुलेंस की आवाज अचानक क्यों बदल जाती है? आज ध्वनि के इसी राज को समझते हैं। ये आवाज तो हम सबने सुनी है, पर इसके पीछे का साइंस बड़ा मजेदार है। चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स। साउंड असल में एक वाइब्रेशन है जो किसी माध्यम से होकर गुजरता है। पर दुनिया ऐसी आवाजों से भी भरी है जिन्हें हम इंसान सुन ही नहीं सकते। इस साउंड स्पेक्ट्रम को फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तरफ है इंफ्रासाउंड जैसे भूकंप, और दूसरी तरफ है अल्ट्रासाउंड जिसे बैट्स और सोनार में इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यह है कि अलग अलग साउंड्स अलग क्यों लगते हैं? इसका राज 3 खास प्रॉपर्टीज में छिपा है। पिच मतलब वाइब्रेशंस की स्पीड जिससे आवाज पतली या भारी होती है, और लाउडनेस मतलब वाइब्रेशंस की ताकत। और यही है टिम्बर, जिसकी वजह से गिटार और पियानो की आवाज सेम नोट पर भी अलग अलग लगती है। ध्वनि बस सीधी लाइन में नहीं चलती, ये अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट भी करती है। एक साफ एको के लिए सतह कम से कम 17 मीटर दूर होनी चाहिए ताकि दिमाग को 2 आवाजों में फर्क करने का वक्त मिले। लेकिन कभी कभी ये वाइब्रेशंस एक दूसरे से जुड़कर कुछ बड़ा और ड्रामेटिक कर सकते हैं। ये है रेजोनेंस। जब किसी चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाहरी फोर्स से मैच हो जाए तो वाइब्रेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। टकोमा नारोज ब्रिज का गिरना रेजोनेंस की विनाशकारी ताकत का एक फेमस एग्जाम्पल है। इन्हीं फिजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हमने कमाल की टेक्नोलॉजी बनाई है। सोनार बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजकर और उनके लौटने का समय नापकर। और ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर लाता है, वो एम्बुलेंस का सायरन। इसका जवाब है डॉपलर इफेक्ट, जो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। सायरन पास आता है तो साउंड वेव्स दब जाती हैं, पिच हाई हो जाती है। दूर जाने पर वेव्स फैलती हैं, पिच लो हो जाती है। लेकिन तब क्या हो जब कोई चीज अपनी ही आवाज से तेज चले, मतलब साउंड की स्पीड से भी तेज? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही साउंड वेव से आगे निकल जाता है तो वो एक शॉक वेव बनाता है। इसे ही सोनिक बूम कहते हैं। ये आवाज की दीवार को तोड़ना नहीं है, बल्कि हवा के प्रेशर की एक दीवार को अपने साथ खींचना है। तो एको से लेकर सोनिक बूम तक ध्वनि की फिजिक्स हमारे चारों ओर है, हर पल। क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, तो सोचिए अंतरिक्ष के सन्नाटे का असली मतलब क्या है।